भाई Xiaomi वाले ना चाइना के अंदर एक्चुअली में देखा जाना बड़ा कमाल करते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली अपने Redmi K100 सीरीज वाले फोन्स लॉन्च किए, Redmi K100 Pro जो हमारे पास यहाँ पर है और K100 Pro Max जो इससे थोड़ा और हायर वर्जन है। अब ये दोनों फोन्स बहुत ही क्रेजी फीचर्स के साथ आते हैं और खास करके इनकी प्राइसिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, मानते हैं कि जो रैम स्टोरेज का लफड़ा चल रहा है, प्राइस हाइक का जो इशू हो रहा है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। उसके बाद भी चाइना की जो प्राइसिंग इन्होंने रखी है वो काफी इंप्रेसिव है। और क्या पता फ्यूचर में हमें Redmi की ये वाले फोन्स भी देखने को मिल जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हमें पता है कि Redmi Turbo 5 इंडिया में आया है फर्स्ट टाइम, तो शायद से हमें ये भी देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों, अब बॉक्स कंटेंट की क्या ही बात करेंगे, चाइनीज वेरिएंट है। ओवरऑल अगर डिजाइन की बात करेंगे तो ये काफी स्टडी फोन है, आपको ग्लास बैक के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम से, और पूरा इन्होंने इसका जो इन हैंड फील है ना, आप iPhone 17 Pro या Pro Max यूज करते हैं, पूरा वैसे ही है, राउंडेड एजेस जैसे देखेंगे। और इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन भी देखेंगे ना, तो थोड़ा वैसे ही फील होता है। एंड देन उसके साथ साथ ये 222 ग्राम्स का है और 8.8 mm की थिकनेस है, तो ये फोन हैवियर साइड पर है, हल्का फुल्का फील नहीं होता है। इसमें काफी सारे कलर ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। अच्छी बात ये कि इसमें आपको 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। साथ में अनफॉर्चुनेटली जो USB पोर्ट है ना, इसको बेटर किया जा सकता था, ये सिर्फ USB 2 आपको मिलता है। डुअल स्टेरियो स्पीकर से इसमें डॉल्बी एटमॉस और बहुत सारे साउंड बाय बोस और ये सारी चीजें ऐड किया है। और ये जो स्पीकर है ये सुपर क्रेजी है। काफी कम ऐसे फोन है जिनमें मैंने स्पीकर की तारीफ किया है, ये उनमें से एक है। रहा नहीं गया में से। एंड उसके साथ साथ आपको इसमें डुअल माइक है, आपको डुअल सिम वगैरह मिलता है, IP68 69 वो सारी चीजें है। आईआर ब्लास्टर वगैरह भी यहाँ पर मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले दोस्तों इंटरेस्टिंग है, फ्लैट डिस्प्ले है और वही एप्पल आपको फॉर्म फैक्टर में मिलता है, राउंडेड एजेस के साथ है। 6.59 इंच की है, ये अच्छा है वन हैंड यूज के लिए, ना एकदम बड़ा है ना एकदम छोटा है, मैं इसको सेमी कॉम्पैक्ट बोलता हूँ। 1.5 की रेजोल्यूशन है, ये OLED है और फ्लैट के साथ साथ जो बेजल्स भी है ना, इन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन किया है। इसमें 185 हर्ट्ज का आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलता है। वैसे तो 120 में सारा काम हो जाता है, बट हाँ, ये भी काफी सुपर स्मूथ फील होता है। और इसमें 4800 हर्ट्ज का आपको इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट भी दिया है। उसके साथ साथ काफी ज्यादा ब्राइट है, ये 4500 निट्स का इसमें पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी बढ़िया है, इसमें आपको कलर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। 12 बिट यहाँ पर वही मार्केटिंग जो आपको पता है Xiaomi और Poco करते हैं, प्लस HDR10+ है, डॉल्बी विजन है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जितना भी हमने वीडियो वगैरह देखा है वो कमाल का है। साथ में इसमें Xiaomi का ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों आपको इसमें फ्लैगशिप चिपसेट दी गई है, Snapdragon 8 Elite Gen 5 V सीरीज। अब आप सोच रहे V सीरीज क्या है, तो देखिए V सीरीज अभी रिसेंटली Qualcomm ने अनाउंस किया था। ये टोन डाउन वर्जन है Snapdragon 8 Elite Gen 5 का, लेकिन सरप्राइजिंगली जो CPU है वो एग्जैक्ट सेम है Snapdragon 8 Elite Gen 5 वाला। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इसमें जो उन्होंने GPU है उसको थोड़ा सा स्लाइस किया है। वहां पर 3 यूज होते हैं, इसमें उन्होंने 2 यूज किया है। हाउएवर जो कोर्स है GPU के वो भी आपको सेम ही मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बैंडविड्थ है, जो हाई बैंडविड्थ है, वो Snapdragon 8 Elite Gen 5 के GPU में 18 MB का था, तो इसमें उन्होंने 12 MB कर दिया है। इन जनरल अगर मैं बात करूं Snapdragon 8 Elite Gen 5 जो ओरिजिनल चिपसेट है उससे अगर इसको कंपेयर करें तो इसका GPU उससे 10% थोड़ा आपको कम मिलता है। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर सेम देखने को मिलती है। इसका एंड्रॉइड स्कोर्स करीब आपको 3.4 मिलियन के मिलता है। CPU थ्रॉटलिंग इतना अच्छा नहीं था, चाइनीज वेरिएंट है, थोड़ा मुझे लगा ही था। एंड देन उसके साथ साथ गेमिंग इसमें बढ़िया थी, 120 FPS BGMI, Call of Duty 144 FPS, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में आपको 3D आइस लूप, वेपर चैम्बर वगैरह यहाँ पर मिलता है। और इसमें 12 GB से ही स्टार्ट होता है ये फोन। उन्होंने LPDDR5X और UFS 4.1 दिया है, तो सारे वेरिएंट्स में उन्होंने वही सपोर्ट दिया है। बाकी HyperOS 3 पर आता है, Android 16 है। अब चाइनीज वेरिएंट है, सारे चाइनीज ऐप और चाइनीज चीजें लगी हुई है, तो मैं इसमें अपडेट के बारे में कुछ पता नहीं है मुझे और उसके बारे में मैं ज्यादा क्या ही बात करूं। लेकिन सीधा मूव ऑन करते हैं कैमरे की तरफ। देखिए कैमरा सेटअप बहुत क्रेजी है, 200 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर है और ये वाइड लेंस के साथ आता है। एपर्चर काफी बढ़िया है इसका, f1.68 के साथ में। सेंसर साइज भी 1/1.56 आपको मिलता है। बाकी ये OIS के साथ आपको मिलता है। एंड देन 4K 60 FPS पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। फिर 50 का आपको टेलीफोटो यहाँ पर दिया है और इसमें आपको 2.5 टाइम्स ऑप्टिकल है और मैक्स 60 टाइम्स आप जूम कर सकते हैं। इसमें भी आपको OIS मिलता है। एंड उसके साथ साथ आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी दोस्तों आपको सेल्फी जो है 32 मेगापिक्सल की है और यहाँ पर मैक्स 4K 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। अब देखिए पोर्ट्रेट फोटोज इसके अच्छे निकल कर आए थे जो हमने डे में लिया था। इसमें 1, 2, 2.5 और 3.1 ऐसे डिफरेंट जूम आपको शॉट्स यहाँ पर मिलते हैं और क्वालिटी अच्छी थी। अब चाइनीज वेरिएंट है तो वहाँ के स्किन टोन के हिसाब से होता है, इंडिया में भी क्या ही जज करेगा। बट मुझे जितने भी फोटोज मैंने लिया है फर्स्ट इंप्रेशन मुझे अच्छे लगे। सेल्फीज भी अगर आप देखेंगे आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। और अच्छी बात है कि Xiaomi Redmi के फोन्स में हमें स्लो मोशन अप टू 1920 FPS तक मिलता है। कमाल के स्लो मोशन वीडियोस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब ज्यादा इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, बाहर का फोन है, बट हाँ फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, अब वहां पर जाके चेक कर लीजिए। बाकी बैटरी भी दोस्तों कम नहीं है, सुपर क्रेजी है। आपको 8580 mAh की यहाँ पर बैटरी मिलती है। ये सिलिकॉन कार्बन टेक साथ में आता है, प्लस 100 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है। वायर्ड चार्जर बॉक्स में वो देते हैं। उम्मीद करते हैं
हैं, अगर इंडिया में आएगा तो कुछ वैसे ही होगा। इंटरेस्टिंगली दोस्तों इसमें आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर मिलता है, प्लस आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है, वो भी अप टू 22.5 वॉट। दिस इज क्रेजी। तो ये बहुत अच्छा है, उन्होंने यहाँ पर काम किया इसके अंदर। और बैटरी ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी दी है तो काफी अच्छी भी चलना चाहिए, इसीलिए तो ये फोन इतना हैवी और थिक है, वही वजह थी। अब देखिए दोस्तों, चाइना के अंदर 12 to 56 से ये स्टार्ट होता है, और मैं आपको बोल रहा था ना कि प्राइसिंग बड़ी अच्छी है। चाइना में 52,000 से होता है स्टार्ट, और वेरिएंट भी अगर आप देखेंगे, चिपसेट देखते हैं, डिस्प्ले देखते हैं, बैटरी देखते हैं, कैमरास देखते हैं और बिल्ड देखते हैं, तो ये फोन सुपर इंप्रेसिव है। और हमें पता है कि ऑब्वियसली इंडिया में इस प्राइस पे तो आएगा नहीं, ये चाइना में ही पॉसिबल हो जाता है ज्यादातर। बट लेट्स सी कि अगर आता भी है तो क्या प्राइस पर आता है, और आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं, जेन्युइनली मुझे कमेंट में यहाँ पर बताना। और हाँ, करंट प्राइस सिचुएशन देख लेना, जो हाइक का लफड़ा चल रहा है उसके हिसाब से, बस रैंडमली कुछ भी मत कर देना। एंड उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे और भी वेरिएंट्स, इसमें तो 16,512 वाला भी वेरिएंट यहाँ पर मिलता है। तो बस मुझे ये फोन अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर जो फोन मुझे अच्छे लगते हैं हम जरूर से उसके बारे में मंगाते हैं और आपको बताते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।